Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, analyze the circumstances which led Gandhi to choose abolition of salt tax as the most important demand of the civil disobedience movement. Second is, which were the two types of demands mentioned by Gandhi ji in his letter to Viceroy Irwin on 31 January 1930? Why was abolition of salt tax most stirring demand? अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी ने अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स को क्यों चूज किया एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमें पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है और उसमें गांधी जी काफ़ी सारी डिमांड्स प्रेजेंट करते हैं। तो वाई सॉल्ट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन स्टीयरिंग डिमांड ऑफ द मूवमेंट। की कंसेप्ट देखते हैं। सो की कंसेप्ट इज सॉल्ट टैक्स। अब सॉल्ट टैक्स क्या होता है? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो एक मोनोपोली स्टेब्लिश कर देती है। मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार, एक ही पर्सन को अधिकार रहेगा सॉल्ट बनाने का। ऐसी मोनोपोली स्टेब्लिश कर देती है ओवर द मेकिंग ऑफ सॉल्ट। और उसके अलावा अगर कोई सॉल्ट बनाता है तो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स पे करना पड़ेगा, और नहीं भी बनाता है तो जो कंपनी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो बहुत हैवी टैक्सेस लगा करके सॉल्ट सेल कर रही थी इन द मार्केट। गांधी जी 11 डिमांड्स प्रेजेंट करते हैं टू द वाइसराय इरविन। लेट्स सी द आंसर। ऑन 31 जनवरी 1930 गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसराय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। सम ऑफ दीज वर जनरल इंटरेस्ट, अदर वर स्पेसिफिक, of different classes from industrialists to peasants. The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. The demands were in form of an ultimatum. अब क्या होता है, गांधी जी डिमांड्स प्रेजेंट करते हैं वाइसराय लॉर्ड इरविन के सामने ऑन 31 जनवरी 1930 इन अ फॉर्म ऑफ अ लेटर। एक लेटर प्रेजेंट करते हैं जिसमें 11 डिमांड्स लिखी होती है गांधी जी की। ये जो डिमांड्स थी ये बेसिकली ऐसी होती हैं जिससे कि जो भी अनजस्टिस ब्रिटिशर्स ने किया है, जो भी अनजस्ट ब्रिटिशर्स ने किया है टूवर्ड्स द इंडियन पीपल, उसको अनडू करने के लिए, उसको रिवर्ट करने के लिए ये डिमांड्स प्रेजेंट करी जाती हैं। अब जो 11 डिमांड्स थी उसमें दो तरीके की डिमांड्स प्रेजेंट की गई थी। कुछ तो थी जनरल डिमांड्स, ठीक है, जो जनरल सभी लोगों के लिए कॉमन थी, जैसे इकोनॉमिक लॉस एक्सेट्रा। और कुछ थी स्पेसिफिक, जो कम्युनिटी या क्लास स्पेसिफिक थी, जैसे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्पेसिफिक डिमांड्स थी, कुछ पीजेंट सेंट्रिक डिमांड्स थी। इस तरीके से जनरल और स्पेसिफिक डिमांड्स प्रेजेंट की गई थी। अब इन डिमांड्स को इतना वाइड रेंजिंग बनाने का रीज़न ये था कि सभी क्लासेस मतलब कि जो भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं उनको क्लासेस कहते हैं, तो सभी क्लासेस इन डिमांड्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाए। इंडियन सोसाइटी में जो भी क्लासेस है वो इन डिमांड्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाए और सभी को एक यूनिफाइड कैंपेन के अंदर लाया जा सके। ये जो डिमांड्स थी वो एक अल्टीमेटम के फॉर्म में थी। अल्टीमेटम मतलब कि या तो ये डिमांड कंप्लीट करो, नहीं तो हम एक यूनिफाइड कैंपेन लॉन्च कर देंगे। लेट्स सी फर्दर। The first point is, the most stirring of all demands was the abolition of salt tax. Salt was consumed by rich and poor alike. The tax on salt and monopoly over its production revealed most oppressive phase of British rule. अब सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है आपके खाने की। बिना सॉल्ट के हम खाना नहीं खा सकते। तो जो सॉल्ट है इट वॉज कंज्यूम्ड यूनिकली, मतलब वो अलाइकली एक सेम तरीके से रिच और पुअर दोनों कंज्यूम कर रहे थे। और सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स था, मतलब आप इतनी बेसिक चीज़ के ऊपर भी अगर टैक्स लगा रहे हो तो ये ब्रिटिश रूल का सबसे ऑप्रेसिव फेस रिवील कर रहा था। सेकेंड, गांधी जी फाउंड सॉल्ट एज द मोस्ट पावरफुल सिंबल टू यूनाइट द नेशन। अभी तक के जो भी सिंबल्स यूज़ किए थे वो या तो कम्युनिटी स्पेसिफिक थे या रिलीजन स्पेसिफिक थे। जो सॉल्ट था वो एक ऐसा सिंबल बन गया जो मोस्ट पावरफुल था और सभी के साथ आइडेंटिफाई कर पा रहा था। थर्ड इज, डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड, सो on 12 March 1930 Gandhi ji started his famous salt march along with his 78 trusted volunteers from his ashram in Sabarmati to Dandi. अब जो डिमांड्स थी वो फुलफिल नहीं हुई। इंस्टेड उन डिमांड्स को जो लॉर्ड इरविन थे वो अनरियलिस्टिक बोल देते हैं
कि ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है, ये फेक या वेग डिमांड्स है, इस तरीके से उनको अनरियलिस्टिक बोल देते हैं। तो डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई और जो अल्टीमेटम दिया था, अब वो अल्टीमेटम का टाइम आ गया था। ऑन 11 मार्च 1930 गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। डांडी कहाँ पे है? गुजरात में सी कोस्ट पे सिचुएटेड एक गांव है। ऑन 6th April, he reached Dandi and violated the law by making salt from sea water. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट कहा जाता है। ऑन 6 अप्रैल वो डांडी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वायलेट करते हैं। डिसोबीडियंस मतलब क्या कि अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपके लॉस को वायलेट करेंगे। तो वो वायलेट करते हैं सॉल्ट लॉ को बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। इस तरीके से सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल सिंबल बन जाता है टू यूनाइट द नेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।